हेलो एवरीबॉडी। जो लोग सीजीएल के थ्रू एएसओ सीएसएस बनते हैं उसमें से बहुत से बच्चे या जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं या करना चाहते हैं, या फिर वो सीजीएल का एग्ज़ाम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि उनका यूपीएससी का जो तैयारी है, पीसीएस की तैयारी, वो नहीं हो पाएगी। तो आज इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और मैं कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश करूंगा जो आपको क्लैरिटी देगा। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और आप अभी 20 या 21 या 22 21-22 साल के हो, तो आप एक दो अटेम्प्ट अच्छे से दो और वहाँ से आपको आपको एक रियल व्यू मिल जाएगा कि आप कितनी जल्दी निकाल सकते हो। और उसी दौरान अगर आपको लग रहा है कि उतना आसान है नहीं एक दो अटेम्प्ट्स देने के बाद, तो आप सीजीएल के थ्रू जॉब लेके एक बैकअप रख सकते हो फॉर योर एक्सपेंसेस कि भाई मेरे पास एक जॉब है सीजीएल की, जहाँ पर क्या होता है कि आपको आपके जो फाइनेंसेस है वो आप मैनेज कर सकते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो। और एएसओ बनने के बाद क्या होता है कि जैसे इसमें 5 दिन का वर्क वीक रहता है, 5 डेज वर्क वीक, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो 2 दिन वो मिल जाते हैं तैयारी करने के लिए। वीक डेज में क्या होता है कि आप करीबन 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस आते हो, 5:30 पौने 6 सवा 5 ऐसे आप निकल जाते हो शाम को। तो आप शाम को लेट पहुंच के खाना खा के तैयारी कर सकते हो, सुबह तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा नहीं है आप एएसओ बन जाओगे तो आप मैनेज कर सकते हो। और एएसओ की जो जॉब है ये लेवल 7 की जॉब है। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो एसओ के लिए होता है, सेक्शन ऑफिसर के लिए। वो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो। यूपीएससी, अगर आपका ड्रीम है कि मुझे एक यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है, तो यूपीएससी कंडक्ट करता है एसओ का एग्जाम, एसओ एलडीसी। और उस एग्जाम में जो आपने तैयारी करी होती है यूपीएससी की, वो बहुत काम आती है। तो अगर आप जॉब के बाद भी यूपीएससी की तैयारी करते रहते हो या आपने तैयारी करी है, तो आपका यूपीएस से निकले या ना निकले, पीसीएस निकले या ना निकले, लेकिन आपका एसओ का एग्जाम बड़ी आसानी से निकल सकता है, क्योंकि जो उसके पेपर्स होते हैं, जैसे पेपर 1 में आपका पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा, हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, जो भी जनरल स्टडीज है वो पेपर 1 रहता है। पेपर 2 जो है वो आपको ऑफिशियल प्रोसीजर्स और जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस आरटीआई ये सब रहते हैं। और पेपर 3 आपकी नोटिंग ड्राफ्टिंग रहती है, जो आपकी राइटिंग स्किल्स को दिखाता है। तो ये जो एग्जाम है एसओएलडीसी का, वो आसानी से निकल जाता है या निकाल सकते हो अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करी है या आप कर रहे हो। तो एक तरह से जो एएसओ सीएसएस वाली जो लाइफ है, इट्स लाइक वेरी रिलेवेंट टू यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट्स, क्योंकि उनके लिए काफ़ी सिमिलर चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप तैयारी कर सकते हो और जॉब के बाद भी तैयारी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका सोल जो एम है वो यूपीएससी क्रैक करना है या पीसीएस क्रैक करना है, तो आप 2-3 साल अपना उसमें फोकस करके देख सकते हो। अपना जो भी आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आपका निकल रहा है तो अच्छी बात है। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि एएसओ सीएसएस में भी आके आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। जो भी आप स्टडी कर रही है, आप कर रहे हो जनरल स्टडीज़ की, वो यहाँ पर भी आपको हेल्प करेगी और आपको प्रमोशन लाने में हेल्प करेगी। एसओ जो की पोस्ट है वो लेवल 8 की पोस्ट है। और तो दोनों में काफ़ी रिलेवेंसी है। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।